बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व साहिबि दाअवतिन नबविय्या व सौबतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाक़रिय्या वल अलूमिल जाफ़रिय्या वल हुज्जतिर रज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल महदी सलवात। पहली रुबाई से के वक्त जब कलील होना तो फिर मुकर्रर दरमियान से शुरू करता है। पहली रुबाई से आगाज करूंगा। जश्न का दिन है तो जश्न की तरह मनाना चाहते हैं, जश्न सुनने आए हैं। मैंने कहा इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, इमरान ने था अहमद मुख्तार को पाला, सरकार ने फिर हैदरे कर्रार को पाला, कर्रार ने हसनैन से शाहकार को पाला। हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला, हर दौर में सरदार ने सरदार को पाला। खुदा दी कसम है जवान मेरी गल समझ गए ने, जवान हाली तक मेरी गल को समझे नहीं। मैं कहना सरदार ने हर दौर में सरदार को पाला। एक पर्दा गैबत में खुदा पाल रहा है, महदी को हुजाबों में खुदा डाल रहा। महदी को हिजाबों में खुदा ढाल रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लें ताकि आने वालों के लिए पीछे जगह बन जाए। थोड़ा सा कदम ब कदम नियाज़ हुसैन आगे तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म को मेरे मौला कमरे बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास की आमद है। अच्छा, रमजान और शाबान में एक फर्क ये भी है कि रमजान में एक वक्त में कुरान नाजिल हुआ है और शाबान के पूरे महीने में कुरान नाजिल हुआ है। पहली को भी कुरान नाजिल हुआ, तीसरी को भी कुरान नाजिल हुआ, चौथी को भी कुरान नाजिल हुआ, 5वीं को भी कुरान नाजिल हुआ, 9वीं को भी कुरान नाजिल हुआ, 11वीं को भी कुरान नाजिल हुआ और खुद मुजस्समाए कुरान 15 को नाजिल हुआ। कमरे बनी हाशिम थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहता हूं कि जब मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई अकील से गुजारिश की कि या अकील या अखी उरीदु मिन तहते मिन ज़विल बयूत, मेरे लिए उस खानदान से, उस घर से रिश्ता तलाश करो जो ज़विल बयूत हो। हस्बुन व नसबुन व शुजाअतुन, जिनका हसब भी अच्छा हो, जिनका शजरा भी पाक हो और जो बहादुर और शुजा हो। हजरत अमीर अल मोमिनीन ने हजरत अकील को यह कहा कि मेरे लिए वो रिश्ता तलाश करो कि जो ज़विल बयूत हो। अच्छा, अब ज़विल बयूत का मैं थोड़ा सा यहाँ पर वजाहत करता चलूं कि ज़विल बयूत कहते हैं घर वाले को, कि वहां से रिश्ता तलाश करो कि जो घर वाले हों। अरब में 40 कबीले थे, ना 39 थे ना 41 थे, 40 कबीले थे जिनमें से 3 घर वाले थे। एक बनी हाशिम का कबीला, एक बनी सकीफ का कबीला, हजरत मौला अली अकबर की माँ का कबीला जो है हजरत मौला अली अकबर की वालदा का जनाब उम्मे लैला का कबीला, कबीला सकीफ, और तीसरा कबीला है जनाबे अब्बास का कबीला, जनाबे उम्मुल बनीन का कबीला, कबीला किलाब। ये वाहिद 3 कबीले थे जो बद्दू कबीले नहीं थे, यानी घर वाले थे, ज़विल बयूत थे।
बाकी सारे कबीले खाना बदोश थे, जिनके उर्दू में खाना बदोश कहते हैं, कि जो अपने घरों को कंधों पे उठा के सवार होते हैं और फिर जहां जगह मिलती है वहीं पर खैमे लगाकर बस्तियां आबाद करके रिहाइश शुरू कर देते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। उनको कहते हैं बद्दू। लेकिन 3 ऐसे कबीले थे जो ज़वेल बयूत थे, और मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन ने हजरत अकील से कहा कि आप मेरे लिए उस खानदान का रिश्ता तलाश कीजिए जो ज़वेल बयूत हो। अच्छा, ये नहीं कि मौला को पता नहीं था, अकील को कहा इसलिए ताकि बताना चाहते थे कि अरब में बड़ों का मकाम क्या है, मनसब क्या है, उनको इज्जत कैसे दी जाती है। और इसीलिए जब हजरत अकील घर गए, अच्छा मैं वो मंजर बताना चाहता हूं। हजरत कंबर मौला की खिदमत में मौजूद हैं, सहाबियों की नशिस्त है। एक शख्स बाहर से आता है, मौला कंबर को कहते हैं कि घर जाओ और अपनी बीबी सैयदा ज़ैनब आलिया से कहो कि एक सब्ज रंग की टोकरी होगी, वो लेकर मेरे पास ले आओ। हजरत कंबर दौड़े चले गए घर की तरफ, जाके दस्तक दी, बेफिजा आई, कहा कि मौला कह रहे हैं जनाब ज़ैनब आलिया को पैगाम दीजिए कि एक सब्ज रंग की टोकरी घर पे मौजूद है, वो मुझे ला दीजिए। अच्छा, ये घर में आने का तरीका क्या था? हजरत कंबर और हजरत जनाब फिजा के बाद अगर कोई मौला अली के घर को जाता था तो उसका तरीकाकार क्या था? बाहिर होते थे कंबर, जिसने राब्ता करना है वो कंबर से राब्ता करता। जनाबे कंबर राब्ता करते जनाबे फिजा से। क्यों? इसलिए कि जनाबे कंबर और जनाबे फिजा आपस में सगे बहन भाई हैं। और जनाबे फिजा जाती और वो काम हल होता। खैर, वो टोकरी लाकर जब जनाबे फिजा ने जनाबे कंबर को दिया तो जनाबे कंबर ने पूछा कि फिजा आज इतनी खुश क्यों हो, और घर में भी गैर मामूली चहल पहल नजर आ रही है, आज इतनी खुशी की वजह क्या है? कहा कि मौला के यहां बेटा पैदा हुआ है। जनाबे कंबर ने पूछा किस जोजा से बेटा पैदा हुआ? तो कहने लगे जनाबे उम्मुल बनीन से बेटा पैदा हुआ है। यह सुनना था कि जनाबे कंबर खुद खुशी से फूले न ठहरे, जल्दी से दौड़े, टोकरी लेकर मौला की खिदमत में तशरीफ लाए, आकर बैठ गए। मौला ने जब उस बंदे को टोकरी दे दी, वो चला गया, नशिस्त बर्खास्त हो गई, सहाबी घर को चले गए। फिर मौला ने मुस्कुराकर कंबर की तरफ देखा, कहा कंबर खैर तो है, इतनी मुस्कुराहट क्या है, खुशी के मारे मुंह सुर्ख क्यों हो रहा है? तो कंबर ने कहा मौला घर में बेटा हुआ है। तो मौला घर की तरफ रवा दवा हुए। अब जनाब ज़ैनब आलिया ने हजरत अब्बास को मौला को दिया। उस वक्त अच्छा, अरब में जो अहदीस और रवायात में मिलता है कि भाई वालिद का जो अपने बच्चों पर हक है, उसमें से सबसे अव्वल हक ये है कि वो अपने बच्चे का नाम बहुत खूबसूरत रखे, खूबसूरत नाम रखे, उसके लिए तजवीज करे। अच्छा, अरब में यह रिवाज था कि अरब में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उनके घर वाले घर के बाहर जाते थे, जो चीज उनको पहली नजर आती थी वो उस चीज पर अपने बच्चे का नाम रख लेते थे। लेकिन ये घराना था बनी हाशिम का, अब ऐसे ऐसों ने बड़े नाम रखे, मैं अब उनका नाम क्या लूं, बस मतलब बता देता हूं। कुछ के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, बाहर निकले बुच्छू नजर आया तो बिच्छू के नाम पे रख लिया, कुछ बाहर निकले तो भीगी हुई कुतिया नजर आई तो कुतिया के नाम पे नाम रख लिया। जनाबे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने अब हजरत अब्बास का नाम रखा।
नाम कैसे रखा? कुरान खोला और कहा इन्ना निकाहु रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। तो वहां से हजरत मौला अब्बास का नाम रखा अब्बास। अबूस का मतलब भी शेर है, अब्बास का मतलब भी शेर है। अबूस का मतलब भी शेर है, अब्बास का मतलब भी शेर है। वैसे तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका मतलब और मफहूम शेर बनता है। जरगाम का मतलब भी शेर बनता है, गजनफर का मतलब भी शेर बनता है, हैदर का मतलब भी शेर बनता है, अब्बास का मतलब भी शेर बनता है। लेकिन अब्बास ऐसे शेर को कहते हैं जब किसी शिकारी पर हमला करे तो उस शिकार को भागने की मोहलत ना दे। शायद यही वजह थी जब करबला में फुरात के लिए पानी लेने के लिए अब्बास जाते थे तो अलकमा में अश्किया इस कदर ददर बदर होती थी कि वो डर जाते थे, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि इसका नाम है अब्बास, ये हमें भागने की मोहलत नहीं देगा। ये हमें भागने की मोहलत नहीं देगा। अच्छा, ज़विल बयूत पर आई बात कि मौला ने अकील से कहा कि मेरे लिए उस घर की बेटी लाएं जो ज़विल बयूत हो, जो घर वाले हों। अच्छा, अब घर वाले से एक जुमला मुझे याद आ गया कि मौला किसी घर से रिश्ता लेते हुए नसब हसब शुजात का ख्याल कर रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं कि रिश्ता ज़विल बयूत से हो, घर वाले से हो। जो रिश्ता लेने में ज़विल बयूत का ख्याल कर रहा है वो बद्दुओं को बेटियां देगा कैसे? वमा अलैना इल्लल बलागुल।